आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर। आज हम बात करेंगे राधा रानी की दिव्य महिमा और श्री वृंदावन धाम के प्रकट होने की कहानी की। वृंदावन वह पवित्र भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं अनंत काल से चल रही है। राधा रानी, जिन्हें श्री कृष्ण की प्रिय सखी और उनके प्रेम की अविरल धारा माना जाता है, उनके बिना श्री वृंदावन का अस्तित्व अधूरा है। तो इस पवित्र स्थल का प्रकट होने की कहानी क्या है, कैसे श्री वृंदावन धाम इस धरती पर आया और राधा रानी का दिव्य प्रेम यहाँ किस प्रकार प्रकट हुआ, आइए जाने इस अद्भुत कथा को। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। मान्यता और किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। आओ जानते हैं कि राधा के जन्म और उनके माता पिता के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। हम इस किंवदंती की पुष्टि नहीं करते हैं। कहते हैं कि नर्ग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर में ये दोनों वृषभानु और रानी कीर्ति नाम से जन्मे और फिर दोनों पति पत्नी बने। कीर्ति के गर्भ से राधा का जन्म भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने और 100 वर्ष तक कृष्ण बिचो का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। यह भी कहा जाता है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वह देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। कैसे श्री वृंदावन धाम प्रकट हुआ। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और अपनी लीलाओं का प्रारंभ किया तो उन्होंने अपने साथ राधा रानी का प्यार और वृंदावन की भूमि भी यहाँ की। इस भूमि का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व असीमित है। आइए जानते हैं कैसे ये पवित्र धाम इस धरती पर प्रकट हुआ और क्यों इसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का सर्वोत्तम स्थल माना जाता है। द्वापर युग के प्रारंभ में जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म का भार असहनीय हो गया, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उचित समय पर वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। तभी वामन अवतार के स्मरण से देवताओं को ध्यान आया कि भगवान ने त्रिविक्रम रूप में जब ब्रह्मांड को अपने चरण से मापा था, तब उनके बाएं चरण के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड में एक छिद्र हो गया था। उस छिद्र से एक अद्भुत प्रकाश बाहर निकला था जो किसी अनजान लोक की ओर जा रहा था।
देवताओं ने सोचा कि इस छिद्र से बाहर जाने पर क्या उन्हें भगवान के और अद्भुत लोकों के दर्शन हो सकते हैं। जिज्ञासावश सभी देवता उस छिद्र से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के पार स्थित गोलोक की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे उस लोक में पहुंचे, उन्हें अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वहां की दिव्यता और प्रकाशमयता को देखकर वे स्तब्ध रह गए। गोलोक में सब कुछ शांत, सुखद और आनंदमय था। वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी पूर्ण महिमा और लीला रूप में विराजमान थे। उनके चारों ओर गोप गोपियाँ, गाय और ब्रज का वातावरण था। देवताओं ने देखा कि गोलोक का वातावरण पृथ्वी के किसी भी स्थान से अधिक दिव्य और पूर्ण आनंद से भरपूर था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि यह लोक इतना दिव्य क्यों है और इसका क्या रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह गोलोक है, मेरी अनंत लीलाओं का स्थल। यहाँ केवल प्रेम, आनंद और भक्ति का वास है। जो मेरे प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम करता है, वह इस लोक में प्रवेश कर सकता है। देवताओं ने वहाँ कुछ समय बिताया और उस दिव्यता को अपने हृदय में बसाया। उन्हें यह भी समझ आया कि पृथ्वी पर जो भी पाप और अधर्म हो रहा है, उसे समाप्त करने का एकमात्र उपाय भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण है। श्री राधा जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने जब गोलोक की दिव्यता और आनंद को पृथ्वी पर लाने का निश्चय किया, तब उन्होंने अपनी सबसे प्रिय राधा रानी से परामर्श किया। राधा रानी ने प्रेम पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं करना चाहते हैं तो वहाँ भी वही आनंद, वही प्रेम और वही माहौल होना चाहिए जो यहाँ गोलोक में है। श्री राधा जी की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य संकल्प से कहा, तथास्तु। वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी और ब्रज भूमि की दिव्यता अब पृथ्वी पर उतरेगी। वहाँ मैं अपने भक्तों के साथ वही लीलाएं करूँगा जो यहाँ होती है। उनके इस संकल्प के बाद गोलोक का दिव्य वृंदावन पृथ्वी पर उतारा गया। 84 कोस की यह भूमि, जिसे आज ब्रज भूमि कहा जाता है, उसी दिव्य लोक का प्रतिबिंब है। यमुना नदी, जो गोलोक में कालिंदी के रूप में बहती थी, पृथ्वी पर उतर आई। गोवर्धन पर्वत, जो भगवान की दिव्य लीलाओं का साक्षी था, भी पृथ्वी पर आ गया। वृंदावन का हर कण, हर वृक्ष और हर रज भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति से पवित्र और अमूल्य बन गया। श्री राधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह भूमि आपकी लीलाओं का साक्षी बनेगी और जो भी इसका स्पर्श करेगा वह पवित्र हो जाएगा। ब्रज भूमि की यह रज, यह धूल भक्तों को आपके चरणों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह भूमि केवल धरती का टुकड़ा नहीं होगी, यह मेरी दिव्यता और प्रेम का प्रतीक होगी। जो भी यहाँ सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ आएगा, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जब वृंदावन, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी पृथ्वी पर स्थापित हुए, तो पृथ्वी का यह भाग दिव्य आनंद और पवित्रता से भर गया। श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से इस भूमि को और अधिक पवित्र बना दिया। ग्वाल बालों के साथ गाय चराना, गोपियों के साथ रास रचाना और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के अहंकार का नाश करना, ये सारी लीलाएं इस भूमि पर ही हुई। ब्रज भूमि की इस रज को पवित्र और अमूल्य माना गया है, क्योंकि यह भगवान के चरणों से सजी थी। यहाँ तक कि आज भी भक्त इस भूमि की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों तक पहुँचा देगी। वृंदावन, यमुना, गोवर्धन पर्वत और ब्रज भूमि केवल स्थान नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और उनकी अनंत कृपा का प्रतीक है। यह धरती पर एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ हर भक्त को भगवान की दिव्यता का अनुभव होता है। इस प्रकार श्री वृंदावन धाम, गोवर्धन पर्वत और यमुना जी स्वयं गोलोक से धरती पर प्रकट हुए। यह भूमि केवल साधारण स्थान नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का अनंत लीलाओं का प्रतीक है। वृंदावन की पावन रज
यमुना का पवित्र जल और गोवर्धन की दिव्यता सब हमें ये स्मरण कराते हैं कि भगवान का प्रेम और कृपा अनंत है। जो भी सच्चे हृदय से इस भूमि पर आता है वह स्वयं भगवान की कृपा और आनंद का अनुभव करता है। ब्रज का हृदय, वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहाँ श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की है। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। यहाँ आनंद प्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। प्राकृतिक छटा, वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना नदी ने इसको तीन ओर से घेर रखा है। किसी समय यहाँ के संगन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता तथा ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते थे। वसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादों की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती है। कालिय मर्दन घाट, वृंदावन में स्थित कालिय मर्दन घाट भगवान कृष्ण और कालिया नाग की कहानी को दर्शाता है, जिसके अनुसार इसी घाट पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को अपने बस में करके उसके फन पर नृत्य किया था। बिहार घाट, वृंदावन का बिहार घाट भी भगवान कृष्ण की कई लीलाओं का गवाह माना जाता है। मान्यता है कि बचपन में गाय चराने के दौरान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और अन्य ग्वाल बालों के साथ इसी घाट पर बैठकर भोजन किया करते हैं। वहीं इस घाट के किनारे कृष्ण ने कई लीलाएं भी रची थी। गोविंद घाट, वृंदावन का गोविंद घाट अपने महारास के लिए विश्व भर में विख्यात है। पौराणिक कहानियों के अनुसार गोपियों द्वारा महारास का आयोजन करने पर भगवान कृष्ण इसी घाट पर प्रकट हुए थे, जिसके बाद इस घाट को गोविंद घाट कहा जाने लगा। आज भी इस घाट पर साल भर रास लीलाएं की जाती है। चीर घाट, वृंदावन में स्थित चीर घाट भगवान कृष्ण की चीर चुराने की लीला का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार यमुना नदी के इसी घाट पर भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। कहा जाता है कि अपनी इस लीला से भगवान गोपियों को बिना वस्त्र पहने नदी में न नहाने का संदेश देना चाहते थे, क्योंकि मान्यता के अनुसार नदी में बिना वस्त्र पहने नहाने से वरुण दोष लगता है। वहीं चीर घाट के किनारे भगवान कृष्ण का नृत्य गोपाल मंदिर भी उपस्थित है। जगन्नाथ घाट, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ का रथ पुरी से चलने के बाद पहली बार यमुना नदी के किनारे इसी घाट पर रुका था, जिसके बाद यहाँ जगन्नाथ भगवान के मंदिर की भी स्थापना की गई थी। वंशीवट घाट, वृंदावन का वंशीवट घाट भी रासलीला के लिए मशहूर है। मान्यता है कि वंशीवट घाट पर कृष्ण के बांसुरी बजाने पर राधा रानी समेत सभी गोपियाँ मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करना शुरू कर देती थी। इस घाट पर राधा रानी और सारी गोपियाँ बांसुरी की धुन में खोकर रात भर रास किया करती थी, जिसके चलते आज भी वृंदावन आने वाले कई भक्त वंशी घाट के महारास में भाग लेना नहीं भूलते हैं। आशा करते हैं कि यह यात्रा आपके हृदय को श्री राधा रानी की भक्ति और श्री वृंदावन धाम की महिमा से भर गई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।